आपको भी धन्यवाद है। आइए एक छोटा सा गीत सुनिए। चलिए एक गीत फिल्मी दुनिया वालों ने गाया गाया फिल्मी दुनिया वालों कि मुझे अपने दिल से बिसरने ना देना, मैं खुशबू हूँ मुझको बिखरने ना देना। खुशबू हूँ मुझको बिखरने न देना, मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। क्या बात है, वाह। आपको संतुष्टि हो या ना हो, लेकिन अजय विजय भैया हम आपसे कह रहे हैं क्या, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, आखिरी हो मेरी जिंदगी का। जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हमारे निक्कू भैया, निक्कू मिश्रा जी। जितना अच्छा आयोजन है उससे कई गुना अच्छे व्यक्ति हैं आप, और इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप 500 रुपए दे रहे हैं ना, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने लोगों से जब बात की तो हर व्यक्ति ने आपकी तारीफ की। आदमी की पहचान धन से नहीं होती निक्कू भैया, धन तो जमा है भैया, जमा है महाराज, जमा है, बोल देंगे, डबल बोल देंगे, हाँ बोल देंगे, हाँ आपका पुरस्कार सुरक्षित है। तो मैं कह रही हूँ आदमी की पहचान धन से नहीं होती, धन तो हाथ का मैल है। अभी आपने हमको दिया है कलम, कहीं किसी दुकान पे दे देंगे, खर्च हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन जो आप प्यार, स्नेह और आशीर्वाद की कमाई किए बैठे निक्कू भैया, इसको कोई चुरा नहीं सकता, ये इसको कोई नहीं ले सकता। और कलाकार भी अच्छे मंचों को याद रखता है। हम लोग भी यहाँ से जाएंगे तो सत्य मानिए, रास्ते में या जब कभी बात चलेगी तो ये कहेंगे कि निक्कू भैया का मंच अपने आप में एक ऐसा मंच है जहाँ कलाकारों को बिना कोई बात तय किए हुए आना चाहिए, इतना सम्मान मिलता है वहाँ। तो मैं आपसे भी कह रही हूँ, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी। जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, इसको कहते हैं कोरस, ये निकोलस नहीं, सामने वाले का निकोलस।
गाना इतना सरल दे रही हूँ, अजय विजय भैया, मैं समझ रही हूँ इससे सरल गाना मेरी डायरी में है ही नहीं। बिल्कुल। अच्छी समाज बैठी है, तो भगवान कृष्ण की तमाम चर्चा सुनी आपने, हारे के सहारे की चर्चा सुनी, एक चर्चा में राम जी की कर रही हूँ, सबका आनंद मिल जाए। भगवान श्री राम कल राजा बनाए जाने वाले हैं। राजा दशरथ ने कहा कि राम राजा बनेंगे, उनका राज्याभिषेक होगा। सबसे पहले कैकई को प्रसन्नता में इतनी पागल सी हो गई कि वो दरवाजे दुआरे सब सजाने लगी। कैकई को जब तक मंथरा ने आकर कान नहीं भरा तब तक कैकई सब सजा रही थी, खुश थी। लेकिन जब मंथरा आई और मंथरा ने कैकई के कान में कह दिया तो बस कैकई की बुद्धि पलट गई। जरा गीत को सुनिएगा। मंथरा ने कहा कैकई तू इतने आराम से महल सजा रही है, तेरा पुत्र भरत ऐसे ही रह जाएगा और राम राजा बन जाएंगे, तू ऐसे ही रह जाएगी नौकरानी की तरह। कैकई ने कहा मुझे क्या करना चाहिए? मंथरा ने कहा अरे अपने वो 2 वरदान मांग ले। कैकई को भवन में गई, अन्न जल त्याग कर, श्रृंगार त्याग कर, किसी से बोल नहीं रही। राजा दशरथ पहुंचे, कहा कैकई ये क्या हाल बना रखा है? अरे अगर चाहिए तो मैं सारी रानियों को तुम्हारी दासी बना दूं, मैं अपना सर काट कर तेरे चरणों में चढ़ा दूं, लेकिन ये उदासी खत्म कर दे। क्या चाहती है? क्या चाहती है? तो कैकई ने कहा महाराज आप ही ने कहा था कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राजा ने कहा हाँ। कैकई ने कहा मैं अपने 2 वरदान मांगना चाहती हूँ। राजा ने कहा 2 नहीं 4 मांग ले। मांग ले। कैकई ने कहा 4 नहीं केवल 2 वरदान दो। कहा मांग। कैकई ने कहा मैं पहला वरदान भरत को राजगद्दी चाहती हूँ और दूसरा वरदान मैं राम को 14 वर्षों का वनवास चाहती हूँ। बस जैसे ही राजा दशरथ ने यह सुना कि 14 वर्षों का वनवास, राजा के मुख से 6 बार राम का नाम निकला और उनके प्राण निकलने लगे। तो मेरी पंक्ति कह रही, जरा सुनिए। सुनिए। कि तिलक राम जी का वो राजा दशरथ के तिलक राम जी का वो करने न पाए, कैकई के कारण सुख से मरने न पाए। और के वचन में बंधे थे तो ना करने पाए, शोक सिंधु से फिर ना उबरने पाए। बस गीत की अंतिम पंक्ति के उतार को सुनिएगा। सुनिए। अजय विजय भैया, गीत कह रहा वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, तो इस आखिरी को कैसे ला रही हूँ, अच्छा लग जाए तो तालियां रखिएगा। अवध के अधिकतर जब राम वनवास जाने लगे तो अवध के अधिकतर नर नारी करते आपस में चर्चा, आज भी उसी का। पांडे दादा सुनिए। सुनिए। अवध के अधिकतर नर नारी करते के आपस में चर्चा, आज भी उसी का। और सब कहने लगे क्या? वो जिस दिन कुपित हो, वो जिस दिन कुपित हो, कैकई वो जिस दिन कुपित हो कोप भवन आई, वो दिन आखिरी था अवध में खुशी का। बहुत बहुत धन्यवाद। बात वाह। जिस दिन से कैकई को भवन में आई उस दिन से वो दिन आखिरी था अवध में खुशी का। वाह। बस आखिरी आना है। वो जिस दिन कुपित हो कोप भवन आई, वो दिन आखिरी था अवध में खुशी।
कैसी है कैसी? कि कौशल्या बेबस, माँ कौशल्या भी है कि कौशल्या बेबस वो दुख को दबाए, रोए रात दिन लेकिन आंसू न आए, आंसू न आए, आंसू न आए। माँ कौशल्या अपने पुत्र राम को जाते देख रही है, रोना चाह रही लेकिन रो नहीं पा रही, क्योंकि कैकेयी ने कह दिया है कि राम को वनवास होना चाहिए। आज की नारियां आपस में लड़ जाती हैं, लेकिन उस समय तीनों की तीनों अपनी दोनों चुप हैं, क्योंकि कैकेयी ने फैसला लिया है। वाह। तो मुख सबके उतरे जो सुमन मुरझाए, और सारे लोग कहने लगे क्या? राम आए वापस तभी दुख ये जाए, तभी दुख ये जाए, तभी दुख ये जाए। तो सोचते हैं सारे कर कर इशारे, कैकेयी के बारे में पूरी अयोध्या बातें कर रही कि ये कैसी उल्टा माँ है। सोचते हैं सारे ये कर कर इशारे, बदल गया भाव कैसे महाविदुषी का। वो जिस दिन कुपित हो कोप भवन आई, वो दिन आखिरी था अवध में खुशी। माताएं बहनें भी सुने कि 14 बरस बीते, के 14 बरस बीते कैसे क्या बताए, हरी भी नहीं है और सूखी लताएं, सूखी लताएं। आज राम अयोध्या को सूना करके चले गए, सब सूखा सा पड़ा है। जहां मोर पपीहा गाते थे, जहां हरा भरा लगता था, आज वहां सब सुनसान लग रहा है। लेकिन लोगों ने देखा कि 14 बरस के बाद रावण को मारकर राम जी चले आए। अजय विजय भैया, लोग कहते हैं कैकेयी से राम ने स्वयं मांगा कि मुझे 14 वर्षों का वनवास दे दीजिए, क्योंकि 14 वर्ष की आयु रावण के मरने की बाकी थी और बाली के पास अयोध्या का राज मुकुट था, इसलिए राम को वनवास जाना जरूरी था। और इसी कारण राम ने कैकेयी से वचन हरवा लिया। लेकिन मेरी पंक्ति कह रही खुशी का, और देखिए कैसे कैसे। तो आई खुशी जब लौट राम आए, तो दुए दी खुशी से क्रांति मुस्कुराए, अब लोगों की हालत कैसी है? कैसी? कि कल से सजाए, पंक्ति सुनिए सुनिए। कल से सजाए सब कल से हैं बैठे, कल से सजाए सब कल से हैं बैठे। लेखन शैली भी देखें कि कल से सजाए सब कल से हैं बैठे, चाहते हैं दर्शन हो राम जी का। सब चाहते हैं कि रावण को मारकर राम फिर से आ जाएं। तो कल से सजाए कल से हैं बैठे, चाहते हैं दर्शन मिले राम जी का। अब
सुनिए। जिस पल अवध में प्रभु राम आए, वो दिन लौट आए फिर से खुशी का। पहले वो दिन आखिरी था अवध में खुशी का, अब राम आ गए तो फिर से दिन लौट आए खुशी का। वाह। जिस पल अवध में प्रभु राम आए, वो दिन लौट आए कि फिर से खुशी का। सियावर रामचंद्र की जय। आइएगा, एक गीत आपको तो बहुत अच्छा आया है। हाँ। आइएगा कि मुझे अपने दिल से मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू हूँ मुझको बिखरने न देना। हमेशा रहूं मैं सामान्य श्री उमान शंकर अग्निहोत्री जी लट्टा प्रवास से आप पधारे हैं। आपके कर कमलों से ये 201 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ऐसे प्रणाम। सुनिएगा रे। हमेशा रहूं मैं तेरी बाजुओं में, न टूटे ये बंधन कभी दोस्ती। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो देख जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी। सुनेगा गीत आपका बहुत अच्छा है और अच्छा होगा भी, क्यों नहीं, और क्या होना भी चाहिए। और क्या। समझ भैया राम बिहारी जी आप इसी ग्राम गौरा के निवासी हैं। राम दयाल भैया की ओर से ये 101 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद है। बड़े भैया को प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना चाहूंगा।
समन्वया ललित त्रिपाठी जी, आपके कर कमलों से ये 101 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद है। आप को हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ, आशीर्वाद भी करना चाहूंगा। सुनिएगा रे, सुनिए आप लोग। क्रांति जी गाना मजबूत है, बात भी बहुत अच्छी। हाँ, आपने कहा है वो जिस दिन कुपित हो कोप भवन आई, वो दिन आखिरी था अवध में खुशी का। आखिरी था राहुल भैया, आखिरी था। आपने यही बात लगाई, आखिरी था। हाँ, 3 अंतरे में गाया है आखिरी था। आइए जवाब सुनिएगा। जवाब सुनिए आप लोग। महाराज दशरथ जिनके कोई पुत्र नहीं है, एक बार कहा एक बार भूपत मन माही, हाँ, भई गिलानी मोर सुत नाही। गिलानी हुई, सुत नहीं है, लेकिन श्राप वरदान बन गया। अब वरदान श्राप बन गया, दोनों बात। श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप वरदान बन गया, और वही वरदान श्राप भी बन गया। हाँ, सुनिएगा। सुत नहीं ये सोचा तो फिर पुत्र यज्ञ कराया, और जब यज्ञ हुआ तो फिर हुआ क्या? हाँ, नवमी तिथि क्या बात है बेटे? राम जी का जन्म हुआ कब? कब? नवमी तिथि मधु मास है पुनीता, और शुक्ल पक्ष अभिजित है हरि प्रीता। निपुत्री कहाने का, महाराज दशरथ को लोग कहते हैं निपुत्री, हाँ, पुत्रहीन है ये। निपुत्री कहाने का समय आज बीता, हार गया समय आज समय से मैं जीता। समय से मैं जीता। देखें दशरथ जी मन में मोद अपने भरते, घर घर में चर्चा आज है उसी का। किसका? इसका। लेकिन आपने कहा वो दिन आखिरी हो, वो दिन आखिरी हो। हाँ, वो जिस दिन जन्म लेके, दशरथ जी सोच रहे हैं, हाँ, वो जिस दिन जन्म लेके मेरे घर में आया। राम जी का जन्म हुआ। हाँ। वो जिस दिन जन्म लेके मेरे घर में आया, वो दिन आज पहला मेरी खुशी का। आपने कहा आखिरी, हाँ, ये वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। हाँ। लेकिन महाराज दशरथ कह रहे हैं हाँ। वो जिस दिन जन्म लेके मेरे घर में आया, वो दिन आज पहला है मेरी खुशी का। वो जिस दिन जन्म ले मेरे घर में आया, वो दिन मेरी खुशी का। सबरी से उनके गुरु मतंग ऋषि ने कहा, सबरी तुम इंतजार करो, एक दिन तुमको राम यहीं मिलेंगे, हाँ, तुम्हारी कुटिया में आएंगे, ये मैं तुम्हें वचन दे के जा रहा हूं। कहा उनके गुरु ने, चिंता मत करो। सबरी इंतजार कर रही है, इंतजार कर रही है इंतजार कर रही सबरी। कि आशीष गुरु का। क्या बात है? आशीष गुरु का निज मन में धारे,
और राम जी की आशा में रास्ता बुहारे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेरे प्रभु आ रहे होंगे, हाँ। आ रहे होंगे। अरे कब राम आए वो रास्ता निहारे। और आए हैं राम सबरी चरण को पठारे। चरण को पखारे, चरण को पखारे। और सबरी हाँ। बेर 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 लेके, बेर बेर हाँ। बार बार अंदर, प्रभु देखो खट्टा तो नहीं, चख रही है स्वयं। हाँ। बेर 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 लाके राम को खिलाए। उस जैसा भाग नहीं होगा किसी का। सही बात। और जिस दिन कुटी में राम जी पधारे। अरे जिस दिन कुटी में मेरे राम जी पधारे। वो दिन आज पहला है मेरी खुशी। पहला और क्या? आपने कहा आखिरी, पहला है। वो जिस दिन कुटी में मेरे राम जी पधारे। वो दिन आज पहला है मेरी खुशी। वो दिन आज पहला है मेरी खुशी का। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जवाब पर खुश होकर के कुछ पुरस्कार आए हैं। ये श्री अशोक मिश्रा जी, ब्लॉक प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी, दीन शाह गौरा। आपके कर कमलों से ये 501 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद है। मिश्रा जी को हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ, आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। सम्मानित भैया श्री राहुल द्विवेदी जी, बभनपुरवा, ये ढोलक वादक के लिए आपने 101 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से प्रणाम है। सोन भैया श्री राहुल द्विवेदी जी, भवनपुरवा, आपके कर कमलों से ये 201 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद है। हृदय से प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा अपनी ओर से एक छोटा सा गीत, एक निवेदन कर रहा हूं। जो लोग दूर दूर बैठे हैं, कि अब यहाँ जगह काफी होगी, जो बहुत पीछे बैठे हैं, आप लोग कुर्सियां लेके आगे आ जाइए। दूर बैठे हैं, निवेदन कर रहा हूँ आप सभी से, क्योंकि सामने संख्या कम है। तो आप जो साइड में बैठे हैं कुर्सियां लेके आप यहाँ आ जाइए। जो दूर बैठे हैं आप लोग भी आ जाइए, आगे आ जाइए। निवेदन आप लोग आइए भाई साहब, आइए सभी लोग सामने आइए, क्योंकि कहा गया कि फेस टू फेस में करंट ज्यादा होता है। बेटा तुम इंग्लिश छोड़ना नहीं, चिंता न करना, हम तुम्हारे साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आइएगा। हेलो, आइएगा। एक गीत पुनः मेरी ओर से है, निवेदन कर रहा हूँ। आगे आप लोग सामने बैठिएगा, सुनिएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे प्रातःकालीन बेला की ओर बढ़ रहे हैं हम आप। तो जितने लोग बचे हैं तो आप लोग आइएगा, बैठिएगा, सुनिएगा। और हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सुनने वाले लोग बैठे हैं, तो दोनों कलाकारों का मन भी लग रहा है। बिल्कुल सही।
नेकी करके जो दरिया में डाल देता है, जमाना उसी पे कीचड़ उछाल देता है। नेकी करके जो दरिया में डाल देता है, जमाना उसी पे कीचड़ उछाल देता है। वो अपने बच्चों से इज्जत करा नहीं सकता जो बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। क्योंकि किसी की गोद में दौलत पड़ी नहीं रहती, बड़ों की बात हमेशा बड़ी नहीं रहती। कोई तो बन के फरिश्ता मदद को आता है, क्योंकि किसी गरीब की मैयत पड़ी नहीं रहती। बिल्कुल सही बात। आएगा एक धुन बजी है। कौन सी? कहा फिल्म वालों ने, क्या कहा है फिल्म वालों ने? एक दुखियारी ये राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धो। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धो। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। क्या बात है? आइए गीत को सुनिएगा और निवेदन कर, जितने लोग बैठे हैं दादा पांडे जी, तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं गीत को सुनिएगा। हमारे भैया निक्कू मिश्रा जी।